पाकिस्तानी और ईरानी बलूचिस्तान में जारी बलोच कौम परस्ती की तहरीक और उससे जुड़ी हुई अस्करी कार्रवाइयाँ कोई नई चीज़ नहीं। बलोच कौम परस्ती पर मबनी शिद्दत पसंद तहरीकें कई दहाई से जारी हैं। ताहम वक्त और हालात के साथ इन तहरीकों में कभी नरमी और कभी गर्मी नजर आई। इस तवील अरसे के दौरान इन तहरीकों की क़यादत में तब्दीली आती रही, ताहम इनका एक ही नारा रहा, आज़ाद बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का माखज़ लफ्ज़ बलोच है, यानी बलोचों की सरजमीन। बाज़ मुहक़्क़िक़ कहते हैं कि बलोच आरियाई नस्ल से हैं जो अल्बर्स के शिमाली इलाकों में रहते थे। बाज़ तारीख़दानों का कहना है कि बलोच नस्लन अरब हैं। बाज़ का ख्याल है कि ये कुर्द हैं और कुछ का ख्याल है कि ये ताजिक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। खुद बलोचों के पास एक नज़्म के सिवा कोई कदीम मवाद नहीं और इस नज़्म के मुताबिक वो हज़रत अमीर हमज़ा की औलाद हैं और हल्ब से आए हैं। इसमें मज़ीद ये बयान हुआ है कि उन्होंने करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया था और उनकी शहादत के बाद वहाँ से सिस्तान और मकरान आए। बाज़ रिसर्च स्कॉलर्स की राय है कि बलोच कैस्पियन के साहिली इलाके से ईरान मुंतकिल हुए थे। आज भी ईरान में बलोचों का इलाका सिस्तान बलूचिस्तान कहलाता है, जिसका दारुल हुकूमत ज़ाहिदान है। बलोच ईरान की कुल आबादी का 2% हैं। अफगानिस्तान में ज़ाबुल के इलाके में बलोचों की बड़ी तादाद आबाद है, जबकि पाकिस्तानी बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान महल वक़ू के एतबार से अहम तरीन सूबा है। इसके शिमाल में अफगानिस्तान, जनूब में बहीरा अरब और मगरब में ईरान वाक़ है। इसकी 832 किलोमीटर सरहद ईरान और 1120 किलोमीटर तवील सरहद अफगानिस्तान के साथ मिली हुई है। बलूचिस्तान में 760 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी भी है। बलोच जुबान का ताल्लुक इंडो यूरोपियन जुबान से है और उस पर फारसी की गहरी छाप है। इसलिए इस राय में वज़न है कि बलोच ईरान के रास्ते कैस्पियन से बलूचिस्तान आए थे। बलोच लफ्ज़ के बारे में भी मुख्तलिफ आरा हैं। तारीख़दानों का कहना है कि ये लफ्ज़ मदईन के इलाके का लफ्ज़ है, जिसके माना है बुलंद चीख। ताहम बाज़ तारीख़दानों का कहना है कि बलोच लफ्ज़ बाबिल के मशहूर बादशाह बेलोच से मुनासिबत रखता है। चंद तारीख़दानों का तो ये कहना है कि लफ्ज़ बलोच संस्कृत लफ्ज़ है, जिसका मतलब है आला ताकतवर। आसार कदीमा की दरियाफ्त से ये बात साबित हो गई है कि बलूचिस्तान में पत्थरों के दौर में भी आबादी थी। महरगढ़ के इलाके में 7000 साल कबल मसीह के ज़माने की आबादी के निशानात मिले हैं। इस्कंदर आज़म की फतह से कबल बलूचिस्तान के इलाके पर ईरान की हुक्मरानी थी और कदीम दस्तावेज़ात के मुताबिक ये इलाका माका कहलाता था। 325 साल कबल मसीह इस्कंदर आज़म जब सिंधु की मुहिम के बाद इराक में बाबिल पर हमला करने जा रहा था तो मकरान से गुजरा था। पाकिस्तान के साहिल का ज्यादातर हिस्सा बलूचिस्तान का साहिली इलाका है। क़याम पाकिस्तान के वक्त मशरक़ी बंगाल, सिंध, पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरह बरतानवी राज का बाकायदा हिस्सा नहीं था, बल्कि 1947 तक बलूचिस्तान कल्लात, खारान, मकरान और लसबेला की रियासतों पर मुश्तमिल था, जिन पर बरतानवी एजेंट निगरान था। कल्लात उनमें सबसे बड़ी रियासत थी। उसके हुक्मरान खान कल्लात मीर अहमद यार खान ने क़याम पाकिस्तान से 2 रोज़ कबल अपनी रियासत की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया था। ताहम बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ जबरी इल्हाक़ के खिलाफ बलूचों ने बगावत की और मुसल्लह जद्दोजहद का ऐलान किया। 1958 को जनरल अयूब खान ने मुल्क में फौजी मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और कहा गया कि बलूचिस्तान में बगावत हो गई है। बलोच पहाड़ों पर निकल गए। इस एहतजाजी तहरीक के एक सरकर्दा रहनुमा सरदार नौरोज खान थे। 1958 से 1962 तक बलूचिस्तान की जंग पहाड़ों में लड़ी जाती रही। बिलाखिर जनरल अयूब खान ने बलोच रहनुमाओं से एक मुआहिदा किया कि अगर वो हथियार डाल दें तो हुकूमत बलोचों के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लेगी। इस मुआहिदे के तहत जब बलोच पहाड़ों से उतरे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजाएं दी गईं। 7 रहनुमाओं को फांसी दे दी गई। इस वाक़े के फौरन बाद अयूब खान के मुतारिफ करदा बुनियादी जमहूरी निज़ाम के तहत कौमी असम्बली के लिए 1962 के इंतखाबात हुए, जिसमें सरदार अताउल्लाह मैंगल, नवाब खैर बख्श मरी और दीगर बलोच रहनुमा मुंतखब हुए। जनरल अयूब खान की हुकूमत ने बलोच मुंतखब रहनुमाओं को 1963 में एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। हजारों कारकुनों को भी गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जनरल अयूब खान की जगह लेने वाले जनरल याह्या खान ने तमाम बलोच सियासी असीरान को रिहा कर दिया। 1970 के आम इंतखाबात में बलोच और पख्तून कौम परस्तों की जमात नेशनल अवामी पार्टी ने पूरे सूबे की नशिस्तें भारी अक्सरियत से जीत ली और सरदार अताउल्लाह मैंगल बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हुए। 1973 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत को बर्खास्त कर दिया और नवाब अकबर खान बुट्टी को बलूचिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। एक बार फिर बलूचिस्तान में मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज हो गया। फौजी ऑपरेशन के दौरान हजारों अफराद कत्ल हुए और सियासी लीडरान को गिरफ्तार करके जेलों में कैद कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा करके बलूचिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन बंद कर दिया और तमाम मज़ाहिमतकारों को आम माफ़ी देने का ऐलान किया। तमाम सियासी रहनुमाओं समेत कारकुनों को
जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान नवाब खैर बख्श मरी 10,000 साथियों समेत अफगानिस्तान नकल मकानी कर गए और कलात गजनी के इलाके में मुकीम हो गए। यह क़याम अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत के खात्मे तक जारी रहा। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर नजीबुल्लाह को फांसी दे दी तो नवाब खैर बख्श मरी अपने साथियों समेत दोबारा बलूचिस्तान आ गए। जनरल ज़िया का दौर बलूचिस्तान में निस्बतन अमन का दौर था। उस वक्त कौम परस्त रहनुमा मुल्क से बाहर चले गए। सरदार अताउल्लाह मेंगल उस दौर में लंदन में खुद साख्ता जिला वतनी में रहे। ताहम बाएं बाजू के रहनुमा मीर गौस बख्श बिजंजो तहरीक बहाली जमहूरियत ARD में सरगर्म थे। 1988 के बाद नवाब अकबर खान बुगटी ने मुंतखब वजीर आला के तौर पर सूबे में हुकूमत बनाई, जिसे बर्खास्त कर दिया गया। बाद में सरदार अताउल्लाह मेंगल के साहबजादे सरदार अख्तर जान मेंगल ने हुकूमत साजी की तो उसे भी खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। उसके कुछ अरसे बाद बलूचिस्तान में बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें सरगर्म हो गईं, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट शामिल हैं। ये तंजीमें बलूचिस्तान की पाकिस्तान से अलग की जाती हैं। अपने क़याम से ही ये बलूचिस्तान में गैस लाइनें उड़ाने, फौज और पुलिस पर हमलों और गैर मकामी अफराद पर हमलों में मुलव्वस रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों को भारत की मदद हासिल है। मीर बालाज मरी बलोच लिबरेशन आर्मी का पहला कमांडर था, जो 2008 को पाक अफगान सरहद के करीब बलूचिस्तान के इलाके नौशकी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में जाँ बहक हुआ। 2006 में मरी इलाके में नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत के वक्त भी उस गार में मीर बालाज मरी उनके साथ मौजूद थे। नवाब अकबर खान बुगटी के खिलाफ पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन से 15 मिनट पहले अकबर बुगटी ने उन्हें और अपने पोते बराहमदाग बुगटी को वहां से हटा दिया था। 2009 को 3 बलोच कौम परस्त रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद बलोच, शेर मोहम्मद बलोच और लाला मुनीर की हलाकत पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालात कशीदा हो गए और कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरे और एहतजाज किया गया। इसी तरह ईरानी बलूचिस्तान में भी एक बलोच अस्करी तंजीम जिंदुल्ला ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस है। इस तंजीम के बानी अब्दुल मालिक रेकी को 2010 में ईरानी हुकाम ने फांसी दे दी। इस वक्त पाकिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान में मज़ाहिमतकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प का सिलसिला मामूल बन चुका है। हजारों अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस की कैद में हैं। उनमें से बेशतर लापता अफराद के लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या बलोच पार्लिमानी सियासत की जगह मुसल्लह जदोजहद से कौमी वसाइल पर हक़ मिल्कियत हासिल कर सकेंगे? आया हमारे हुक्मरां माजी की तरह आज भी फौजी ऑपरेशन के जरिए मसाइल हल करेंगे या माजी की गलतियों से कुछ सबक हासिल करेंगे?